Hi everyone, welcome to my फिजिक्स आर्किटेक्ट चैनल। यहाँ पर मैंने एक क्वेश्चन लिया है जो कि पाथ फाइंडर का चेक योर अंडरस्टैंडिंग का क्वेश्चन है। ये दिखने में बहुत टफ लगता है, लेकिन अगर इसके पहले हम एक दूसरा क्वेश्चन करें और उसके थ्रू अगर इसको समझेंगे तो ये क्वेश्चन काफ़ी आसान बन सकता है। तो मेरा भी यही टारगेट रहेगा कि पहले मैं एसबीटी का एक क्वेश्चन है जो कि यहाँ पर एक डिस्क है और यहाँ पर स्मॉल एम है यहाँ पर, जो कि इसके एज पे वेल्डेड है। उन्होंने लिखा भी कि अ बीड एम इज़ वेल्डेड ऑन द एज ऑफ द रिंग। और बट यहाँ पर जो डिस्क है वो एयर में है, मतलब वो स्पेस में है और उसका जो सेंटर हिंज है, ये यहाँ पर इसकी बात हो गई। और यही जो क्वेश्चन जो कि पाथ फाइंडर का था, जो कि चेक और अंडरस्टैंडिंग वाला था, उसमें क्या था इस सॉरी, यहाँ पर रिंग है, यहाँ पर डिस्क नहीं, यहाँ पर रिंग है। तो यहाँ पर भी एक मैंने रिंग लिया, उसके रिम पे एक मैंने स्मॉल एम का मास जो था उसको मैंने यहाँ पर वेल्ड कर दिया और यहाँ पर जो रिंग है उसको मैंने ग्राउंड पे रख दिया। और ग्राउंड पे हमारा क्या है कि वो प्योर रोलिंग कर रहा है, मतलब कोई भी स्लीपिंग नहीं है। मतलब इसको अभी हम लोगों ने स्पेस में नहीं रखा, बल्कि इसको हम लोगों ने ग्राउंड पे रखा। और यहाँ पर जो रिंग है वो प्योर रोलिंग करते हुए जाएगा और साथ ही साथ यहाँ पर जो स्मॉल एम है उसके साथ फिक्स वेल्ड कर दिया गया है। सो यहाँ पर हमें क्या करना है, इसका टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन कैलकुलेट करना है। तो ये दोनों क्वेश्चन में एक डिफरेंस था, इसका जो स्ट्रक्चर था वो मैंने समझा दिया है। अब इसके थोड़े से कैसे सॉल्व करना है उस पर हम बात करते हैं। अगर इक्विलिब्रियम होना है तो इस स्मॉल एम को जस्ट लाइन पासिंग थ्रू द डायमीटर ऑफ द इस रिंग के होना चाहिए। क्यों? तभी जाके ये जो टॉर्क रहेगा, ये एम जी टॉर्क, इसके जो कि पाइवट पॉइंट के ही लाइन के क्रॉस पास कर जाएगा, मतलब कोई भी नेट टॉर्क नहीं आएगा। अब जब नेट टॉर्क नहीं रहेगा तो पूरा का पूरा जो सिस्टम कैसा रहेगा, वो इक्विलिब्रियम में रहेगा। इसलिए पहला पोजीशन तो ये था, पहला जब हमने बात किया था तो पोजीशन ये था। अब हमें क्या करना है, इसे थोड़ा सा इस अमाउंट में, स्लाइड अमाउंट में डिस्प्लेस करना है, जो कि थीटा के साथ हम क्या करेंगे, इसको डिस्प्लेस करना चाहेंगे। तो यहाँ पर हमने क्या किया, पूरे सिस्टम को मैंने यहाँ पर थीटा के साथ डिस्प्लेस किया। तो अगर इसका अगर एक डायग्राम बनाते हैं तो ये इसका थीटा अमाउंट में इसको हमने ऐसे डिस्प्लेस किया था। तो हमें पता होना चाहिए कि जो अल्फ़ा रेस्टोरी वो हमारे पास एंटी क्लॉकवाइज आएगा, क्योंकि हम लोगों ने जो स्लाइड डिस्प्लेसमेंट था वो मैंने क्लॉकवाइज किया था। तो ऑब्वियस सी बात है, इससे क्या होगा कि जो अल्फ़ा रेस्टोरी होगा वो हमारे पास यहाँ पर एंटी क्लॉकवाइज हमें देखने को मिलेगा। तो अब हम बस, ये हमारे पास रिंग है, इसका रेडियस आर है, इसका मास हम लोग कैपिटल एम मान सकते हैं। एक रिंग है, मास कैपिटल एम, रेडियस आर, उसके एज पे स्मॉल एम वेल्डेड है, थीटा अमाउंट उसको हमने डिस्प्लेस किया। मतलब हमें कहीं ना कहीं अब हमें सिर्फ और सिर्फ टॉर्क इक्वेशन अबाउट सेंटर लिखना है। सो टॉर्क इक्वेशन अबाउट सेंटर, इसलिए अगर हम टॉर्क अबाउट अगर सेंटर अगर लिखेंगे तो यहाँ पर एम जी है, जब इसको ब्रेक करेंगे तो यहाँ पर एम जी साइन थीटा आ जाएगा विया जोमेट्री। इस करेंगे तो यहाँ पर ये 90 माइनस, ये यहाँ पर करेंगे 90 माइनस थीटा, ये एम जी है यहाँ पर। तो यहाँ पर करेंगे तो ये एम जी साइन थीटा इसके अबाउट में देखने को मिल जाएगा। मतलब अब टॉर्क अगर लिखेंगे तो पूरे का पूरा जो रिंग है उसका अपना जो मास रहेगा वो इसके सेंटर से पास कर जाएगा, मतलब उससे कोई भी टॉर्क इक्वेशन नहीं आएगा। बट यहाँ पर जो स्मॉल एम है वो कहीं ना कहीं एक ऐसी हम लोग ऐसे सॉल्व है, इसको मैं अभी पूरा टाइम आप लिख सकते हैं आराम से। हालांकि मेरा जो इन्फेसिस था वो ये क्वेश्चन था, ये जो आ, अब हमें पता रहता है कि प्योर रोलिंग में, अगर आप बात करेंगे प्योर रोलिंग में जहाँ पर कोई भी स्लिपिंग नहीं होता है, तो वहाँ पर जो हिंज होता है या जो रेस्ट पॉइंट होता है वो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट ही तो होता है। मतलब पॉइंट ऑफ कांटेक्ट यहाँ पर क्या होगा, एक हिंज पॉइंट है, यहाँ पर रेस्ट पॉइंट होगा जिसके वो बॉडी क्या करेगा, प्योर रोटेशन करेगा। इसका मतलब ये दोनों क्वेश्चन सेम ही हो गए, बस पोजीशन ऑफ हिंज अलग था। यहाँ पर जो हिंज का जो था वो सेंटर पे था हिंज, और यहाँ पर जो हिंज है वो बॉटम मोस्ट पॉइंट पर है। इसलिए हम क्या करेंगे, इस पूरे क्वेश्चन को, जैसे हमने यहाँ पर बात किया था कि एम जी साइन थीटा का जो टॉर्क था वो सेंटर के अबाउट हमने लिया था,
हम सेम यहाँ पर भी करेंगे, बट यहाँ पर जो एम जी साइन थीटा का जो टॉर्क है वो उसके रेस्ट पॉइंट यानी पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट के अबाउट सॉल्व करेंगे, दैट इज़ द पी के अबाउट ही सॉल्व करेंगे। यहाँ पर एक एजम्पशन भी है कि यहाँ पर जो रिंग है एम इज़ टू मच ग्रेटर देन, सिंपल, मतलब हमारे पास यही तो बन जाएगा क्वेश्चन, पूरा का पूरा क्वेश्चन यही। तो दोनों क्वेश्चन सेम ही है, बस पोजीशन ऑफ हिंज अलग हो गया। तो इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो फिर से वही काम एम जी साइन थीटा करेंगे इस केस में। तो जो यहाँ पर जो स्मॉल एम है, स्मॉल एम का हमें यहाँ पर मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द स्मॉल एम लिखना पड़ेगा इनटू अल्फा रिस्टोरिंग। ये हम किसके अबाउट बात कर रहे हैं, कॉन्टैक्ट पॉइंट के अबाउट बात कर रहे हैं। एम जी आर थीटा इज इक्वल्स टू 2mr स्क्वायर प्लस, और ये पॉइंट यहाँ पर अगर देखेंगे तो ये एक्चुअली में यहाँ पर है, बिल्कुल ये डिस्टेंस हम आराम से निकाल सकते हैं। बट यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट फैक्टर होता है कि जो आई मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है स्मॉल एम का विथ रिस्पेक्ट टू दी पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट इनटू अल्फा रिस्टोरिंग, वो नेग्लिजिबल है किसके सामने, ऑफ द रिंग अबाउट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट के सामने। क्यों, क्योंकि हमने एजम्पशन ही लिया है कि जो कैपिटल एम है वो बहुत ज़्यादा है स्मॉल एम से, इसलिए जो भी वैल्यू आएगी मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द स्मॉल एम वो नेग्लिजिबल ही लिया जाएगा, क्योंकि इनर्शिया इज़ अ सॉर्ट ऑफ व्हाट, वेट। तो एक तरह से क्या है, वेट है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, मोमेंट ऑफ वेट। इसलिए कहीं ना कहीं ये जो रहेगा ये इसके कंपैरिजन में आर थीटा इक्वल्स टू 2mr स्क्वायर अल्फा रिस्टोरिंग, आर से आर गेट कैंसिल्ड, यहाँ पे जो टाइम पीरियड की जो वैल्यू हो जाएगी 2 पाई अंडर रूट ऑफ 2mr अपॉन एम जी, ये हमारे पास इक्वेशन बनी। सो दोनों क्वेश्चन सेम ही था, बस यहाँ पर जो डिफरेंस था वो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट का था। भी एक अच्छा क्वेश्चन था, जैसे कि देख सकते हैं। अगर समराइज़ करूँगा तो यहाँ पर एक लेफ्ट क्वेश्चन जो कि आसान क्वेश्चन था, क्योंकि यहाँ पर जो हिंज था वो हमारे सेंटर के अबाउट ही था। राइट क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी था, क्योंकि यहाँ पर हमें इनडायरेक्ट तरीके से कोई भी हिंज नहीं दिया था, हमें यहाँ पर प्योर रोलिंग का कंडीशन लगा के हमें हिंज की पोजीशन ढूंढनी थी। क्वेश्चन हम लोग पढ़ते हैं कि बेसिक पॉइंट की जब भी प्योर रोलिंग विदाउट न्यू स्लिपिंग होता है तो हमारे पास जो हिंज पॉइंट होता है वो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट ही हो जाता है। तो फिर इसी के अबाउट फिर मैंने सारे क्वेश्चन को पूरा सॉल्व किया, और यहाँ पर अप्रॉक्सीमेशन लिया मैंने, कैपिटल एम बहुत ज़्यादा है स्मॉल एम से, तो उसका जो इनर्शिया हो जाएगा वो द इनर्शिया ऑफ रिंग विद रिस्पेक्ट टू द कॉन्टैक्ट पॉइंट में नेग्लिजिबल मान लेंगे। सो इसी के फिर इक्वेशन के थ्रू बताया। सो यहाँ पर हमारे पास बस ध्यान रखना होता है कि बस लर्निंग क्या है कि हमें कभी भी किसी भी क्वेश्चन को एज अ रेफरेंस पॉइंट ऑफ व्यू से देखना चाहिए। इसलिए ये जो दोनों क्वेश्चन थे सेम ही क्वेश्चन थे। इस हिसाब से जो पाथफाइंडर का जो चेक योर अंडरस्टैंडिंग वाला जो क्वेश्चन था, जो कि टफ माना जाता है, वो आराम से पूरा क्रैक हो गया बाय यूजिंग द अप्रॉक्सीमेशन जो कि पाथफाइंडर ने मेंशन किया था अपने में। सो यू कैन चेक द इक्वेशन, आप सभी मेथड्स चेक कर सकते हैं। सो थैंक यू।